हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा रसोई में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं रेस्टोरेंट स्टाइल अंडा करी की रेसिपी। ऐसे तो मैक्सिमम लोगों को अंडा करी बहुत पसंद आता है, तो कम सामान और कम मेहनत में बिल्कुल होटल जैसा अंडा करी आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, रेस्टोरेंट स्टाइल एक करी बनाने के लिए सबसे पहले हम मसाले रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए हम 5 से 6 मीडियम साइज़ के प्याज को लंबे स्लाइस में कट कर लिए हैं। इनको अच्छे से धो लिए हैं और 5 हरी मिर्च ले लिए हैं और 20 से 25 लहसुन की कलियां ले लिए हैं और 4 से 5 काजू ले लिए हैं। आपके पास काजू नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को धो के इनको अच्छे से कट कर लिए हैं छोटे टुकड़ों में। और कुछ खड़े मसाले ले लिए हैं, तो उसमें हाफ टी स्पून जीरा, एक बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, लौंग ले लिए हैं। तो सबसे पहले हम मसाले को फ्राई करेंगे, तो उसके लिए हम कढ़ाई को पहले से ही रख दिए थे गर्म होने के लिए। कढ़ाई भी हमारा गर्म हो चुका है, उसमें हम सरसों तेल ले लेंगे। सरसों तेल में आप एक करी इस तरीके से बना कर देखिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे तेल भी अच्छे से गर्म हो चुके हैं। अब इसमें जो हम खड़े मसाले लिए थे उनको डाल लेते हैं। फ्रेंड्स, हम फ़ौरन को चटकने देंगे, हल्का सा इनका कलर चेंज होने देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे फ़ौरन का भी हल्का सा कलर चेंज हो चुका है। अब उसमें जो हम हरी मिर्च लिए थे उनको डाल लेते हैं। आप हरी मिर्च की जगह लाल मिर्च भी ले सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे हरी मिर्च का भी कलर चेंज हो चुका है। अब उसमें जो हम प्याज कट करके रखे थे उनको डाल लेते हैं और प्याज को हम हाई फ्लेम पे हल्का सा गोल्डन होने तक इनको भून लेंगे। आप अगर ज़्यादा तेल का इस्तेमाल करते होंगे तो आप प्याज को तेल में छान सकते हैं। तो हम इसमें बहुत ही कम तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको इस तरीके से बना रहे हैं। अब जो लहसुन ले लिए थे उनको भी डाल लेते हैं और हाई फ्लेम पे इनको हल्का सा गोल्डन होने तक इनको अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे प्याज का भी हल्का सा कलर चेंज हो चुका है, गोल्डन हो चुका है। उसमें जो हम काजू लिए थे उनको डाल लेते हैं, इनको एक बार हम चला लेते हैं। और जो हम टमाटर कट करके रखे थे उनको डाल लेंगे और इनको हम 2 से 3 मिनट के लिए प्लेट से ढक देंगे, जब तक कि हमारे टमाटर नहीं गल जाते हैं। तो इसीलिए हम इनको हल्का सा पकने के लिए इनको प्लेट से ढक देंगे। तो फ्रेंड्स, 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम इनको चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमारे टमाटर भी गल चुके हैं। अब हम इनको एक बार चला लेते हैं और चलाने के बाद हम गैस का फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और मसाले को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इनको प्लेट में निकाल लिए हैं। अब हम इनको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इधर हमारे मसाले भी ठंडा हो चुके हैं। अब हम इनका एक बारीक पेस्ट बना लेंगे। तो इसके लिए हम एक मिक्सर जार ले लिए है। मिक्सर जार में इन सभी मसाले को हम इसमें डाल लेते हैं और फिर अब हम इनका एक बारीक पेस्ट बना लेंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी अभी ऐड नहीं करना है। तो देखिए मैंने मिक्सर जार में सभी मसाले को डाल लिए हैं। अब हम इनका एक फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इनका एक फ़ाइन पेस्ट बना लिया है। अब हम इनको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी मसाले को बाउल में ट्रांसफ़र कर लिए हैं। अब हम इनको साइड में रख लेते हैं और इधर हम 10 बॉयल अंडा ले लिए हैं छील के। अब हम इनको हल्का हल्का सा कट लगा देंगे। देखिए बिल्कुल इस तरीके से ही कट लगाना है। इसी तरीके से हम सभी अंडा में कट लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सभी अंडा में मैंने कट लगा लिया है। अब हम इनको फ्राई करने के लिए कढ़ाई को पहले से ही रख दिए थे गर्म होने के लिए। कढ़ाई भी हमारे गर्म हो चुके हैं। अब उसमें हम सरसों तेल ले लेते हैं और तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे तेल भी अच्छे से गर्म हो चुके हैं। अब उसमें जो हम अंडा लिए थे उनको डाल लेंगे एक एक करके। क्योंकि कढ़ाई हमारे छोटे हैं इसलिए हम 2 बार में अंडा को फ्राई करेंगे। आपके पास बड़े कढ़ाई हैं तो आप एक बार में भी अंडा को फ्राई कर सकते हैं। अब हम इनको चलाते हुए हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप फ्राई करते समय चाहे तो आप रेड चिल्ली पाउडर भी हल्का सा डाल सकते हैं। तो मैं इसमें रेड चिल्ली पाउडर का इस्तेमाल अभी नहीं करूँगी। तो इसके लिए देखिए हम इनको हल्का सा चलाते हुए हल्के हाथों से इनको फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमारे अंडा भी फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और जो दूसरे वाले अंडा है उनको भी डाल के इसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने सभी अंडा को फ्राई कर लिए हैं। अब इसी कढ़ाई में और थोड़ा सा सरसों तेल ले लेते हैं। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे तेल भी अच्छे से गर्म हो चुके हैं। अब उसमें हम हाफ टी स्पून जीरा और 2 सूखी लाल मिर्च और 2 तेजपत्ता लिए हैं उनको डाल देते हैं और इनको चटकने देंगे, इनका कलर चेंज होने देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे फ़ौरन का भी कलर चेंज हो चुका है। अब उसमें जो हम मसाले पीस के रेडी किए थे उनको डाल लेते हैं। अब हम इसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून रेड चिल्ली पाउडर, आप चाहे तो रेड चिल्ली पाउडर को स्किप भी कर सकते हैं। अब हम मसाले को चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे 5 से 6 मिनट तक भून लेंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। मसाले हमारे 90% तक भून चुकी हैं। अब उसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को डाल देते हैं। अब हम इनको 2 मिनट तक बिल्कुल इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पे ही चलाते हुए भून लेंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स 2 मिनट हो चुके हैं, मसाले हमारे बिल्कुल भून चुके हैं। अब उसमें हम पानी डाल देते हैं। तो पानी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, आपको जितनी ग्रेवी चाहिए। अब हम इसमें 2 हरी मिर्च, मोटी वाली मिर्च है, तीखी कम होती है, इसको मैंने बीच से कट कर लिया है। अब हम इनको डाल लेते हैं और इनको ढक देंगे जब तक कि एक उबाल ना आ जाए। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे ग्रेवी में उबाल आ चुकी है। अब उसमें जो अंडा को फ्राई करके रखे थे उनको डाल लेते हैं। अब हम इसमें 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला को डाल देते हैं और इनको चला लेंगे और थोड़ी सी बारीक कटी हुई फ्रेश धनिया पत्ती उनको भी डाल देते हैं और इनको हम 3 से 4 मिनट के लिए प्लेट से ढक देंगे। तो फ्रेंड्स 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे अंडा कढ़ी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इनको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, फिर अब हम इनको सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम अंडा कढ़ी को सर्व कर लेते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आज की रेसिपी हमारी पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। और ट्राई करने के बाद कमेंट जरूर करिएगा कि आपको हमारी अंडा कढ़ी की रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।